Prove that one and only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3, where n is any पॉजिटिव इंटीजर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर का है और हायर ऑर्डर का क्वेश्चन है। कह रहे कि n प्लस 2 और n प्लस 4 में, ठीक है, कोई एक ही जो होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, जहां पर n क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने कहा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में आपने देखा था कि a और b कोई पॉजिटिव इंटीजर हो तो क्या क्या वहां पे हो रहा था, जब जो डिविडेंड होगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर आता था, वेर r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन b होता था। ये तो कॉन्सेप्ट आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से क्लियर है, ठीक है। तो वहां पे a की जगह पे यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो a की जगह पे हम n पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट मीन्स कि बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट n इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। b क्या था, डिवाइजर था, कंडीशन यहाँ पे r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन b का ले लेंगे, राइट। b क्या है, डिवाइजर है, तो डिविजिबल बाय 3, दैट मीन्स कि हम ले लेंगे यहाँ पे कि लेट b इक्वल्स टू 3। जब b 3 मान लिया तो देन हमारे पास n इक्वल्स टू 3q प्लस r आ गया। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेसर देन 3 ले लेंगे। इसका मतलब हो गया कि r जो होगा 0, 1 एंड 2 होगा। तो 3 केसेस में हमें इसे प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि n, n प्लस 2, n प्लस 4 तीनों में अलग अलग प्रूव करके दिखाएंगे। तीनों में से कोई एक जो होगा, मैंने सबके 3-3 केसेस होंगे, दैट मीन्स कि 3, 3, 3। एक तो n वाला केस होगा, पहले वाले में जब r 0 होगा तो हम क्या करेंगे, n, n प्लस 2, n प्लस 4 में देखेंगे, कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। जब r इक्वल्स टू 1 होगा तो फिर चेक करेंगे n, n प्लस 2, n प्लस 4 में कोई एक 3 से डिविजिबल होगा। जब r इक्वल्स टू 2 मिलेंगे तो फिर तीनों में से कोई भी जो एक होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपके पास मेन कंडीशन है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, इसके बाद ही हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम केस 1। तो केस 1 में लीजिए पहले आप r इक्वल्स टू 0। जब r आप 0 ले लेंगे तो n इक्वल्स टू 3q प्लस 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज n जो हो गया वो 3 क्यूब आ गया, नहीं तो 3 क्यूब जो है ऑब्वियसली, ठीक है, 3 से डिविजिबल होगा, तो सिंपल सा आप लिख देंगे यहाँ के डिविजिबल बाई 3। अब क्यू कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, 1, 2, 3, 4 जो भी लेंगे आप, वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। चलिए अब अगला पार्ट आ गया। अब हम एक तो पार्ट हमने देख लिया, अब चेक करते हैं अगले पार्ट में, है ना। अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि n प्लस 2 और n प्लस 4 में। अब यहाँ पे अगर हम n प्लस 2 ले लें, ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 3q प्लस 2 आ जाएगा, 3q प्लस 2। तो 3q प्लस 2 में रिमाइंडर 2 बच रहा है, दैट मीन्स ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाई 3 ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये नॉट डिविजिबल, यहाँ पे और यहाँ में देखा ये डिविजिबल नहीं है। अब अगला केस हम n प्लस 4 लेंगे, तो n प्लस जब 4 लोगे ना तो हमेशा याद रखना पहले वाले में n इक्वल्स टू 3q में ही दोनों तरफ 4 ऐड करना, तो 3q प्लस 4। अभी चेक करते हैं कि डिविजिबल है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 3q प्लस 3 प्लस 1, मतलब है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, 3 ब्रैकेट में q प्लस 1। तो यहाँ पे कोई इंटीजर अगर आप इसे m मान लीजिए तो 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, नहीं ये आएगा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा, 3m प्लस 1। तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच गया। तो जब रिमाइंडर 1 बच गया तो नॉट डिविजिबल बाई 3 होगा। तो क्या देखा, n, ठीक है, n में n प्लस 2 में और n प्लस 4 में केवल एक ही है जो 3 से डिविजिबल है। ये पहला केस आ गया। अब हम बात करते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम एक काम करते हैं, r इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। जब आप r को 1 लेंगे तब उसके बाद देखिए आप, जब r को आपने 1 ले लिया तो n आपके पास क्या आएगा, n जो है आपके पास 3q प्लस 1 आएगा। तो 3q प्लस 1 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि नॉट डिविजिबल बाई क्या होगा, 3। अब n प्लस 2 करके चेक करते हैं कि n प्लस 2 और यहाँ पे 3q प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसी में तो ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3q प्लस 3 आ गया। 3q प्लस 3 का मतलब हो गया कि 3 ब्रैकेट में q प्लस 1, इस q प्लस 1 को कोई एक पॉजिटिव इंटीजर आप m मान लो, तो ये 3m आ गया। तो ऑब्वियसली 3m जो होगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, तो यह डिविजिबल हो गया। अब ऑब्वियसली अगला नहीं होगा, चेक कीजिएगा। अब n प्लस 4 की बात करते हैं, तो पहले वाले में n प्लस दोनों तरफ 4 ऐड कर देंगे, तो 3q n प्लस क्या हो गया 1
एंड प्लस क्या हो गया 4, तो ये आपके पास 3Q + 5 आ जाएगा। 3Q + 5 को हम लिख सकते हैं 3Q + 3 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप 3 कॉमन लोगे तो ये आपके पास Q + 1 एंड +2 आ गया। इसको कोई एक इंटीजर m मान लो तो ये आ गया 3m + 2, 3m + 2। यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 2 बच गया। दैट मीन्स कि यह भी क्या होगा, यहाँ क्या होगा, नहीं डिविजिबल होगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ रहा है। तो केस 2 में भी देख लिया कि तीनों में केवल एक ही था जो डिविजिबल था। अब आते हैं r = 2 का केस ले लेते हैं। नाउ केस नंबर 3। अब यहाँ पे r = जब हम 2 लेंगे तो चेक करते हैं कहाँ पुट करना पड़ेगा भाई हमें, n = 3Q + r में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n = क्या आ जाएगा 3Q + 2 आ गया, राइट। अब चलते हैं, अब यहाँ पे क्या था, क्या क्या चीज़ें हमें n + 2 में और n + 4 में चेक करना है। तो n = 3Q + 2, तो ये तो ऑब्वियसली नॉट डिविजिबल बाई 3। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है। भाई a = BQ + r लिखते हो तो r ही तो रिमाइंडर होता है वहाँ पे। अब चले n + 2 करते हैं दोनों तरफ ऐड करके, तो 3Q + 2 + 2 ये आ गया 3Q + 4, और इससे हम लिख सकते हैं 3Q + 3 + 1। अब इन दोनों में 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका Q + 1 एंड +1। Q + 1 को कोई इंटीजर हम m मान लें अगर, तो ये आपके पास 3m + 1 आ गया। देखिए रिमाइंडर 1 बच गया, तो मतलब कि यह भी डिविजिबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है क्योंकि रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब n + 4 की अगर हम बात करें तो 3Q + 2 + 4 दैट = 3Q एंड +6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 कॉमन ले लें तो ये Q + 2 आ जाता है। Q + 2 आ, Q + 2 को अगर हम क्या करते हैं, कोई इंटीजर हम m मान लेंगे। देखो 3m आ गया, तो 3m क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल बाई क्या होगा, 3 होगा। तो देखा आप यहाँ भी एक डिविजिबल नहीं था, नॉट डिविजिबल, और एक पार्ट यहाँ पर डिविजिबल है। दैट मीन्स क्या देखा तीनों केस में कि अलग अलग तीनों का हमने निकाला तो सब में एक ही जो पार्ट था वो 3 से डिविजिबल था। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा केवल अंडरस्टैंडिंग आपके क्लियर होनी चाहिए और समझ आपको आना चाहिए, बाकी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।